हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के बारे में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम कैसा होना चाहिए। जो एयर कंप्रेसर होता है, यहाँ पे एयर कंप्रेसर बेसिकली ये कंप्रेस्ड एयर को जनरेट करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेगा और कंप्रेस करके इसको आगे बढ़ाता है। तो एयर कंप्रेसर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग और स्क्रू कंप्रेसर। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल टोटल ऑयल फ्री एयर चाहिए। जनरली ये फूड इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री में रिकमेंडेड है। स्क्रू कंप्रेसर जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक लुब्रिकेटेड, नॉन लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेटेड एयर कंप्रेसर में ऑयल कंटेंट होगी कंप्रेस्ड एयर में, तो जाके आपके थोड़े सिस्टम में वो ऑयल कंटेंट जा सकते हैं। आजकल के नॉन लुब्रिकेटेड स्क्रू कंप्रेसर्स भी आते हैं जिसमें कि आप ड्राई एयर विदाउट ऑयल ले सकते हैं। अब जो एयर कंप्रेसर होता है उसके लिए जब डिसाइड करते लेना है तो दो चीजें होती हैं, एक प्रेशर, कितना प्रेशर का आपको जनरेट करना है, कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। जनरली इंडस्ट्री में 7 to 8 kg की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कि एयर कंप्रेसर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो एयर कंप्रेसर की कैपेसिटी CFM में मीटर क्यूब/आवर में होती है। दो चीजें आपने डिसाइड कर ली। इसके बाद जब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा तो यहाँ पे जब कंप्रेस करेगा एयर को तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जैसा आप देखते होंगे ना साइकिल में जब हम हवा भरते हैं तो पंप गर्म हो जाता है, तो इस एयर को ठंडा करना पड़ता है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एयर चाहिए वो ड्राई एयर हो, मॉइस्चर नहीं हो, उसमें ऑयल कंटेंट नहीं हो और उसमें डस्ट नहीं हो, तो और ठंडी हो। यहाँ पे हमें एयर चाहिए 30 से 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो यहाँ पे एयर कूलर लगा होता है जो यहाँ पे एयर आई 70 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसे हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना होता है। ये कैसे करते हैं, यहाँ पे एयर कूलर लगा, यहाँ एयर जा रही है, इसमें हीट एक्सचेंजर है बेसिकली ये, और कूलिंग टावर लगा है। यहाँ कूलिंग टावर से ठंडा पानी आएगा जो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा। इस हीट एक्सचेंजर से एयर जाएगी, यहाँ से ठंडा पानी आएगा और ये पानी हो जाएगा गर्म करीब 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड को, और एयर को ठंडा कर देगा। तो यहाँ हमने एयर को कूलिंग कर दिया। अब जैसा कि बताया था, यदि रेसिप्रोकेटिंग है तो इसकी जरूरत है, स्क्रू कंप्रेसर है तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब एयर रिसीवर लगा हुआ है। एयर रिसीवर का काम क्या है, ये एयर को स्टोरेज करना कि आपकी यहाँ पे प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं हो। ये एक रिजर्वायर जैसा काम करेगा। सपोज 200 CFM का आपका सिस्टम है एयर का, तो आप यहाँ 300 से 500 CFM मीटर क्यूब का एयर रिसीवर लगाएंगे। जनरली इससे रिलेटेड रहता है कि आपकी डिमांड कितनी और प्रेशर कितना है। और कंप्रेसर की जहाँ तक बात है, यदि आपकी सपोज डिमांड 200 CFM की है तो हम क्या करेंगे, 200 CFM का एक कंप्रेसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी उसमें खराबी आ गई तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हम 100 CFM के 2 लगाएंगे या 75 CFM के 3 कंप्रेसर लगाएंगे, जिसमें कि एक स्टैंड बाई रहे या आप डिमांड के हिसाब से उसको चलाते रहें। आजकल के कंप्रेसर VFD बेस्ड होते हैं, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। तो वो कंप्रेसर जैसा आपने देखा होगा ना, AC में भी आजकल इन्वर्टर AC आते हैं, तो आपकी डिमांड के हिसाब से इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव के हिसाब से। और जब आपकी डिमांड नहीं होगी या कंज्यूम नहीं होगी तो एयर कंप्रेसर को बंद भी कर देते हैं, वो एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट है। अब एयर रिसीवर से एयर जाएगी तो यहाँ क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। प्रेशर गेज लगा देंगे, प्रेशर देखेगा, सेफ्टी वाल्व लगा रहेगा और फ्लो मीटर लगा रहेगा कि आपको पता पड़ता रहे कि एयर की डिमांड कितनी चल रही है। अब इसके आगे एयर फिल्टर लगाते हैं, जो 3 स्टेज में एयर फिल्ट्रेशन करते हैं, जहाँ से डस्ट को, ऑयल को और मॉइस्चर को निकालेंगे। हर जगह आपने देखा होगा हमने लिखा MS, मतलब ऑटोमेटेड मॉइस्चर सेपरेटर, ये मॉइस्चर निकालेगा। इसके बाद एयर फिल्टर के बाद यहाँ होते हैं एयर ड्रायर। एयर ड्रायर का काम है कि जो इसमें मॉइस्चर आई है कंप्रेस्ड एयर के साथ एटमॉस्फेयर में, सपोज अभी बारिश का टाइम है तो ह्यूमिडिटी है 80-90%, कई बार 100% हो जाती है, तो जब उसमें मॉइस्चर रहेगी वो इसके साथ कैरी ओवर हो रही है। उस मॉइस्चर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एयर ड्रायर लगाएंगे। एयर ड्रायर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक रेफ्रिजरेटेड और एक डेसिकेंट। तो रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर में क्या करते हैं, इस एयर को हम इतना ठंडा कर देते हैं कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कंडेंस हो जाते हैं और उसको हम यहाँ पे मॉइस्चर सेपरेटर से निकाल देते हैं, तो आपकी मॉइस्चर निकल गई यहाँ से। तो जो 80% की थी वो रह गई 20 से 30% की, आपकी ड्राई एयर आएगी। इसके बाद ये एयर आई,
ये सिस्टम अभी सपोज नहीं है, आपने यहाँ दिया एयर या मशीनों में एयर दे दी, ये भी एयर रिसीवर नहीं है, तो क्या होगा, आपने सपोज यहाँ 7.5 kg का प्रेशर जनरेट किया दिया, यहाँ आते आते वो 6.5 kg हो जाएगा या 7 kg हो जाएगा। लास्ट वाली जो मशीन रहेगी वहाँ प्रेशर 6 kg या 6.5 kg आएगा। हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सब इक्विपमेंट में स्टेबल प्रेशर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक एयर फिल्टर लगा दिया, पैरेलल में एक एयर ड्रायर लगा दिया, यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ पे इसमें एक रिसीवर और रख दिया हमने, जहाँ पे सपोज ये यहाँ से हमारा ये सिस्टम तो यूटिलिटी में रहेगा, ये प्लांट आपका सपोज 300 मीटर दूर है, 400 मीटर दूर है, तो आपने एयर रिसीवर एक और लगा दिया और यहाँ पे आपने इस एयर रिसीवर को दूसरे सर्किट से जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया आपका रिंग मैन सिस्टम। यहाँ पे यदि 7.5 kg प्रेशर है, यहाँ भी 7.5 है, तो यहाँ भी 7.5 kg प्रेशर मिलेगा। ये इसका एक एडवांटेज है। ऐसा सिस्टम हम जनरली रिकमेंड करते हैं। यदि आपका छोटा सेटअप है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब एयर कंप्रेसर सब लगा दिए, इसको रूटीन में मॉनिटरिंग के लिए इसलिए जरूरत है कि आपकी सिस्टम कैसा चल रहा है, एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसे चेक करेंगे ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। सपोज आपका कंप्रेसर 200 CFM का है, तो आपको बीच बीच में देखना है कि एयर कंप्रेसर 200 CFM की कैपेसिटी दिखा रहा है कि नहीं, जनरेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज हम करेंगे एयर लीकेज, चूंकि ये सिस्टम में बहुत जगह वाल्व होंगे, फ्लैंज होंगे और कंपोनेंट लगे हैं, तो गैसकेट से जनरली एयर लीकेज होते रहती है, हो सकती है। जनरली रिकमेंड किया जाता है कि एयर लीकेज 5% और 10% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एयर लीकेज नहीं करे। तो उसके लिए बीच बीच में हमें एयर लीकेज टेस्ट करना पड़ता है। एयर लीकेज टेस्ट करने के लिए और एफिशिएंसी चेक करने के लिए अगले एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि कैसे एफिशिएंसी चेक करना, कैसे इसकी लीकेज टेस्ट करना है। AFL। हाँ, इसके बाद जो वहाँ भी मशीन लगी हुई है, हर मशीन में एयर फिल्टर और लुब्रिकेटर लगा होता है। इसका काम यह है कि सपोज यहाँ पे कुछ डस्ट है, कुछ आ गई, तो वो यहाँ से फिल्टर से निकल जाए और लुब्रिकेटर लगा यदि कहीं लुब्रिकेशन की ज़रूरत है तो। और ये हमारा आइडियल सिस्टम है। लगा है कि आपको ये सिस्टम पसंद आएगा, हमारा कंटेंट आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिस तरीके से आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।